ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के कोच्चि में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रमुख ढांचागत परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में 1,800 करोड़ रुपए का नया बंदरगाह और 970 करोड़ रुपए की लागत का कोचीन शिपयार्ड का अंतर्राष्ट्रीय पोत अनुरक्षण सुविधा केंद्र शामिल है। प्रधानमंत्री ने पुतुवाइपीन में इंडियन ऑयल के अत्याधुनिक एलपीजी आयात टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि आज जब भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र बन रहा है तो देश अपनी समुद्री शक्ति बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई विशेषताओं के साथ कोच्चि शिपयार्ड की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इससे पहले श्री मोदी ने आज सुबह त्रिशूर जिले के गुरुवायूर में भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में श्री मोदी ने त्रिशूर जिले में त्रिप्रयार के श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक रिकॉर्ड 15 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ये बड़ी प्रगति को दर्शाता है। श्री ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। इसमें लोग काफी उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भरोसा लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगा और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मदद करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं का उद्घाटन किया। बहुप्रतीक्षित पुरी श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प या श्री जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारे को आज लोगों के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महायज्ञ की पूर्ण आहुति संपन्न करने के ठीक पहले 800 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना का उद्घाटन किया। श्रद्धालुओं और तीर्थ स्थल के बीच दृश्य संपर्क को बढ़ाने के लिए 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर परिसर को घेरने वाली 75 मीटर जगह का निर्माण किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि 4,000 करोड़ रुपए की लागत के इस तीर्थ स्थल शहर को विश्व विरासत शहर में परिवर्तित करने के राज्य सरकार के ये एक महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विश्व के सामने आज जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आतंकवाद और निर्धनता जैसी वैश्विक चुनौतियां हैं। इससे साझा संकल्प, परस्पर सहयोग और समेकित दृष्टिकोण से निपटा जा सकता है। एशियाई बौद्ध शांति सम्मेलन की महासभा में श्री धनखड़ ने कहा कि बुद्ध के कालजयी विचार, उनके 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग लोगों को आंतरिक शांति, सहानुभूति और अहिंसा की ओर ले जाते हैं। मेघालय को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार कल प्रदान किया गया। पिछले वर्ष भी राज्य को ये पुरस्कार मिला था। मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण राज्य ने स्टार्टअप इकोसिस्टम में विशिष्ट पहचान बनाई है। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने कल नीदरलैंड्स के विस्क ऑन जी में टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज स्पर्धा में विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को पराजित किया। इस जीत से प्रज्ञानानंद विश्वनाथन आनंद के बाद वर्तमान चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी हो गए हैं। वे रेटिंग में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट की 3 मैचों की 2020 श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारतीय टीम श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।